Hello students, good morning. Welcome back to GS महाविद्यालय. I am your educator विभा परवार and I am going to teach you mathematics DLED second semester. इस चैप्टर में जो चैप्टर सेकंड चल रहा था, इसमें आपका बहुविकल्पी एक्सरसाइज में बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे. नाउ अब है आपका लघुत्तरी प्रश्न. लघुत्तरी प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है, दो परमेय संख्याओं की तुलना से प्राप्त तीन निष्कर्ष लिखिए. दो रेशनल नंबर में कंपेयर करके तीन निष्कर्ष लिखने हैं. तो फर्स्ट निष्कर्ष आपका देखो क्या होता है, धनात्मक परमेय संख्याएं ऋणात्मक परमेय संख्याओं से बड़ी होती है. मीन्स पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या, कोई भी नंबर हो, चाहे वो आपका इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रियल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर. जैसे एक पॉजिटिव नंबर ले लिया 3/4 और नेगेटिव नंबर ले लिया -5/4. तो पॉजिटिव नंबर 3/4 हमेशा -5/4 से ग्रेटर होगा. यहाँ से समझिए जैसे नंबर लाइन है, यहाँ पे बीच में है 0, यहाँ पर कैसे पॉइंट होंगे, पॉजिटिव, और इस साइड नेगेटिव. जैसे ये आपको प्लस का 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 डॉट 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 ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा. -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 डॉट 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 ये लेफ्ट में ऐसा चलता जाएगा. यहाँ पर देखिए नंबर लाइन पे क्या होता है कि अगर आप लेफ्ट से राइट जा रही हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है. मीन्स वैल्यूज बढ़ती हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर. बट अगर आप राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं तो आपका ये क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर. मीन्स वैल्यू कम होती हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर. मीन्स -4 देखिए लेफ्ट से राइट में तो -3/4 लिखा है, -2/4 लिखा है, कौन सा बड़ा होगा, -2/4, क्योंकि -2/4 -3/4 के राइट में है. अब आपसे पूछ दिया जाए 0 और 0 से आगे जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो हमेशा नेगेटिव से कैसे होंगे, ग्रेटर होंगे, क्योंकि इस साइड क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है. बट अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 0 से लेफ्ट में जो नंबर लिखे हैं वो इससे कैसे होंगे, वो छोटे होंगे, क्योंकि ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो सिमिलरली सेकेंड पॉइंट ऐसे ही है, ऋणात्मक परमेय संख्या 0 से छोटी होती है. ऋणात्मक परमेय संख्या देखो ये लिखी हुई है, 0 से कैसी होगी, ये छोटी होगी, क्योंकि इस साइड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. थर्ड पॉइंट है, दो धनात्मक परमेय संख्याओं के हर बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह परमेय संख्या बड़ी होती है. जैसे कि दो धनात्मक परमेय संख्याएं और उनके हर इक्वल लिख रही हैं, 3/4, 5/4, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों का डिनोमिनेटर 4 है. हर बराबर कर दिए जिसका अंश बड़ा होगा. 3 और 5 में कौन सा बड़ा है, अंश. न्यूमरेटर किसका बड़ा है, न्यूमरेटर 5 इज ग्रेटर देन 3. सो 5/4 इज ग्रेटर देन 3/4. दो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, जैसे 3/4, 5/4. तो 5 डिनोमिनेटर सेम है. अब आप न्यूमरेटर चेक करेंगे, न्यूमरेटर 5 ग्रेटर है 3 से, इसलिए 5/4 ग्रेटर होगा 3/4 से. फोर्थ है, दो ऋणात्मक परमेय संख्याओं के हर बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या छोटी होती है. जैसे दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, -3/4 ले लिया, -5/4 ले लिया. अभी कौन सी बड़ी होगी, 5/4. अभी कौन सी बड़ी है दोनों में, क्योंकि न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है. अब आप न्यूमरेटर चेक करिए, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो आपका 5/4 ग्रेटर होगा 3/4 से. बट अगर आप दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो साइन कैसा हो जाएगा, अपोजिट. तो माइनस का 3/4 ग्रेटर हो गया -5/4 से. यही लिखा हुआ है, दो ऋणात्मक परमेय संख्याएं हैं, हर बराबर हैं, जिसका अंश बड़ा होगा. डिजिट देखिए आप, अंश किसका बड़ा है, 5 बड़ा है, -5 नहीं देखना है, 5 देखिए, 5 बड़ा है तो फिर -5/4 छोटा हो जाएगा. इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे -3/4 ग्रेटर -5/4. अब आता है आपका सेकेंड क्वेश्चन, क्रमागत पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं. कल आपको ओरली बताया था कि क्रमागत पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक क्रम में होती हैं, लगातार होती हैं, कॉन्टिन्यूअस होती हैं, उनको क्या कहते हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं. जैसे 2, 3, 4, 5 ये हमारी कैसी है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं. 5, 6, 7 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, डॉट 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 एटसेट्रा, इनको कहते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं. थर्ड क्वेश्चन है, परमेय संख्या किसे कहते हैं. ये हम आपको लिखवा चुके हैं, रेशनल नंबर जिन्हें P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. P and Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर.
अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? जो परमेय मतलब P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। ये भी लिखवा चुके हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? होल नंबर्स, जीरो से स्टार्ट होती हैं इनफाइनाइट तक जाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। परमेय व अपरमेय संख्याओं संबंधित दो तथ्य लिखिए। तो आप दो तथ्य में क्या लिख सकते हैं कि परमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वेयर P और Q इंटीजर्स होती हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। और अपरमेय संख्या के लिए क्या लिखेंगे? इसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कुछ लिख लीजिए कि परमेय संख्याओं में एक पॉइंट इससे ले लीजिए कि धनात्मक परमेय संख्या ऋणात्मक परमेय संख्याओं से कैसी होती है? बड़ी होती है। इसे नंबर लाइन पे निरूपित किया जा सकता है। अपरमेय संख्याओं को भी नंबर लाइन पे निरूपित किया जा सकता है। √2, √3, √5 इसे भी हम लोग नंबर लाइन पे निरूपित कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका, ना क्वेश्चन 7 3/2 की पावर -3 इंटू 3/2 की पावर 5 को हल कीजिए। इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। पावर को पहले क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हो 2 की पावर -3, तो ये पावर पॉजिटिव कब होगी? जब हम इसको 2 की पावर -3 को अपॉन में ले जाएंगे। इसके अपॉन में भी क्या है? 1 को ऊपर कर दिया, इसको अपॉन में कर दिया, तो पावर कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव 2 की पावर 3 मीन्स रेसिप्रोकल हो गया इसका, है ना, अपोजिट हो गया इसका, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। साइन चेंज हो जाता है पावर का। तो यहाँ पे देखिए 3/2 की पावर -3 लिखा है, इसको अपोजिट कर दिया तो 2/3 की पावर क्या हो जाएगी? +3 इंटू 3/2 की पावर 5। इसको ओपन करिए, 2 की पावर कितनी है? 2/3 की पावर कितनी है? 3 टाइम्स लिख लिया इसको। 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 3/2 की पावर कितनी है? 5। 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। 3 टाइम्स जो यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं वो इससे कैंसिल। यहाँ के 3 टाइम्स जो 2 लिखे हुए हैं वो यहाँ से कैंसिल। कितना बचा? 3/3 जा 9, 2 2 जा 4। 8th क्वेश्चन है, इसमें कुछ संख्याएँ दी गई हैं आपको। 18 + √2 -25 माइनस √6 √40 - 2 √5 प्लस माइनस का √5 इक्वल टू इसका कितना आएगा? 0। अब इसमें आपसे पूछा गया है रूट के अंदर 5 है, माइनस बाहर है, कि कौन सी अपरमेय संख्याएं नहीं है। निम्न में अपरमेय संख्याएं नहीं हैं। तो देखिए पहला अपरमेय संख्या है या नहीं? इसमें √2 आ रहा है। मैंने आपको लिखा था √2, √3, √5 ये सब कैसे संख्याएं होती हैं? अपरमेय। तो ये अपरमेय संख्या होगी, लेकिन इन्होंने क्या पूछा कि कौन सी संख्या अपरमेय नहीं है? तो ये अपरमेय है, ये गलत हो गया। अगर आपसे कहा गया कि क्या ये अपरमेय नहीं है? नो, ये है अपरमेय। अब इसको देखिए √6 के फैक्टर 2 इंटू 3, √2 इंटू √3, √2 भी अपरमेय होती है, √3 भी अपरमेय होती है, इसलिए √6 भी कैसी है? अपरमेय है। तो ये भी हमारी कैसी होगी? अपरमेय होगी। क्रॉस कर दिया इसको भी। इसको देखिए ये अपरमेय है। √40 कैसा होता है? अपरमेय। कल हमने ऐसा एक क्वेश्चन आपको बताया था। √40 फैक्टर 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। यहाँ से स्क्वायर रूट से 2 बाहर निकलेगा, अंदर √2 बचा, √5 बचा। दोनों अपरमेय संख्याएं हैं, √2 भी √5 भी, इसलिए √40 भी कैसी होगी? अपरमेय है। यहाँ पर देखिए √5 प्लस का एंड माइनस का √5 कैंसिल हो गया, 0 आया। ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय नहीं है, परमेय संख्या है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन 9, सत्य कथन बताना है। फर्स्ट पार्ट दिया गया है 0.4 + 10 = 10 + 4। बताइए सत्य होगा असत्य? 10 + 0.4 कितना आएगा? 10.4। 10 + 4 14 आएगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं? 10.4 एंड 14, 14 ग्रेटर है 10.4 से, तो ये कैसा हो गया? असत्य हो गया। सेकंड आपको बताना था सत्य कथन, तो ये हमारा हो गया असत्य। सेकंड है 8 - 7 - 6 = 8 - 6 7, 8 - 7 - 6। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस के लिए लिखी हुई है, सब्ट्रैक्शन के लिए। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड होती हैं, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होती हैं। चाहे आप इसको सॉल्व करके भी दे सकते हैं। देखिए 8 - 7 - 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 8 - 1 7। यहाँ देखिए 8 - 7 1 - 6 कितना आएगा? -5। क्या 7 और -5 इक्वल है? नॉट।
तो ये आपका कैसा हो गया, असत्य। थर्ड पार्ट, 16 डिवाइड 8 डिवाइड 5 इक्वल टू 16 डिवाइड 8 डिवाइड 5। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो इंटीजर्स की होती हैं या होल नंबर्स की या नेचुरल नंबर्स की, वो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं होती हैं, तो ये भी होल्ड नहीं होगी, तो ये भी कैसा हो गया, असत्य। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, डायरेक्टली आपका पॉइंट ये हो जाएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन। आप इसमें 5 का 8 में डिवाइड देंगे, पॉइंट में आएगा, फिर आप उसका 60 में डिवाइड देके निकालिएगा। और यहाँ पे 8 2 16 2.5, यहाँ पे 2 डिवाइड 5 0 से छोटा आएगा और यहाँ पे आएगा आपको 0 से बड़ा, तो ये असत्य हो गया। इसके बाद 10th क्वेश्चन, निम्न परमेय संख्याओं की तुलना कीजिए। 10th का फर्स्ट क्वेश्चन है 4/5 माइनस का 3/2। एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तुलना मतलब छोटा बड़ा इक्वल ये बताना है, लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। सेकेंड 12/7 6/17। अब आप इसमें डिनोमिनेटर सेम करेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग हैं, तो 12/7 6/17। इसमें आप 17 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें 7 का करा दीजिए। यहाँ पर 7 था, 7 का करा दिया, यहाँ पर 17 था, इसमें 17 का। 17 इंटू 12 निकालिए, 17 2 जा 34 का 4 कैरी 3, 17 1 जा 17 और 3 20 अपॉन 17 7 जा 119। अब यहाँ पर देखिए 7 6 जा 42 और 17 7 जा 119। आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब आप देख सकते हैं कौन सा छोटा है, न्यूमरेटर चेक करिए। एक साइड लिखा हुआ है 204/190 और दूसरी साइड लिखा हुआ है 42/190। डिनोमिनेटर सेम है, आप न्यूमरेटर चेक करिए कौन सा ग्रेटर है। 204 इज ग्रेटर देन 42, 204 इज ग्रेटर देन 42। ये वाला ओरिजिनल नंबर इसका 12/7 ग्रेटर देन 42 वाला ओरिजिनल नंबर 6/17। अब आएगा आपका थर्ड पार्ट। यहाँ देखिए थर्ड पार्ट 8/13 माइनस का 7/19। इसमें देखिए पहला नंबर पॉजिटिव एंड सेकंड वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है, सॉल्व करने की इसमें नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 6/11 9/15। इसमें आपके दोनों पॉजिटिव नंबर हैं एंड डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो हम लोगों को सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। 6/11 9/15, इसमें क्या करेंगे 15 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और इस 11 का सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई। 15 6 जा 90, इसका 11 मल्टीप्लाई 15 1 जा 15 का 5 कैरी 1, 15 1 जा 15 1 16, 11 9 जा 99 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 165। अब आप चेक करिए 90/165 99/165 कौन सा ग्रेटर होगा, 99/165। इसका ओरिजिनल नंबर कितना है 6/11, इसका ओरिजिनल नंबर कितना है 9/15। 6/11 लेस देन 9/15। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 5/14 माइनस का 12/13। इसमें भी फर्स्ट नंबर पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव है एंड वी नो दैट पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, सो 5/14 ग्रेटर होगा माइनस का 12/13 से। नाउ आपका चैप्टर थर्ड चल रहा था, सॉरी ये चैप्टर थर्ड था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर थर्ड इज कंप्लीटेड।